आज की कहानी में ये किस्सा जुर्म का तो नहीं है, अलबत्ता ये अपनी किस्म का सबसे अनोखा वाक़या ज़रूर है। ये प्यार मोहब्बत का एक ऐसा किस्सा है जो इस बात को साबित कर देता है कि इश्क सरहदों की को नहीं मानता। उसे होना होता है तो हो ही जाता है और फिर अपने प्यार के खातिर इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। इस अनोखे प्यार की दास्तां में एक किरदार भारत का है तो दूसरा सात समंदर पार यूरोप के देश स्वीडन का। यानी करीब 6500 किलोमीटर दूर अपने प्यार के पास पहुंचने के लिए उस हिंदुस्तानी शख्स ने अपनी कितने देशों की हदों को पार कर किया और आखिरकार वहां पहुंच ही गया जहां उसे पहुंचना था। इस वाक्य की शुरुआत होती है साल 1975 से। भारत की राजधानी दिल्ली में एक शख्स जिसका नाम प्रद्युमन कुमार महानंदिया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में उसकी मुलाकात होती है स्वीडन की रहने वाली चार्ल्ट वॉन शेदविन से। प्रद्युमन कुमार पेशे से एक पेंटर थे और लोगों के स्केच बनाने में उसे महारत हासिल थी। चार्ल्ट वॉन भी प्रद्युमन कुमार के इसी सिलसिले में पहुंचती है। चार्ल्ट को अपना एक स्केच बनवाना था, लेकिन चार्ल्ट को देखते ही प्रद्युमन के दिल के तार बज उठे और चार्ल्ट के बारे में जानकर प्रद्युमन कुमार यानी पीके को, जिनको पीके भी कहा जाता है, अपनी माँ की कही वो बात याद आ गई जो उसकी माँ ने उसे बचपन में बताई थी। तो प्रद्युमन कुमार की माँ को ज्योतिष में बड़ा भरोसा था और उसी के आधार पर उनकी माँ ने उनको ये बात बताई थी कि उसकी शादी किसी दूर देश की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की के साथ होगी जो हर लिहाज से संपन्न तो होगी, लेकिन तबीयत से वो एक कलाकार होगी। बचपन की बात बचपन तक ही रही, लेकिन पीके हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने के बीच उलझकर अपनी ज़िंदगी को रफ्तार देने के लिए उड़ीसा से दिल्ली चला आया। तो दिल्ली में जब चार्ल्ट की पीके के साथ पहली मुलाकात हुई तो उसका कोई खास असर नहीं हुआ। अलबत्ता इतना ज़रूर हुआ कि पीके ने महज 10 मिनट के भीतर उसका स्केच तैयार कर दिया। उस स्केच को बनाकर चार्ल्ट वहाँ से रवाना हो गई, लेकिन न जाने क्यों पीके उसके जाने के बाद भी चार्ल्ट के बारे में ही सोचता रहा। इत्तेफाक से चार्ल्ट अगले रोज़ पीके से मिलने वहाँ पहुँच गई। तब पीके ने चार्ल्ट की एक और खूबसूरत तस्वीर बनाई जिसको देखकर चार्ल्ट बहुत प्रभावित हुई और उस तस्वीर को बनाने के दौरान पीके और चार्ल्ट के बीच बहुत सारी बातें भी हुई। चार्ल्ट ने पीके को अपने बारे में सब कुछ बताया। उसने ये भी बताया कि स्वीडन में उसका एक फार्म है और जंगल भी उसके पास है, लेकिन पियानो बजाना उसे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर पीके को लगा कि शायद उसकी माँ की कही बात सही हो रही है, तो पीके ने चार्ल्ट को अपनी माँ की बात उसे बताई। पीके की बात सुनकर चार्ल्ट उससे बहुत प्रभावित हुई और उसने पीके के संग उड़ीसा जाने की बात कही। पीके चार्ल्ट को लेकर उड़ीसा गया। वहाँ चार्ल्ट ने मशहूर कोणार्क मंदिर भी देखा, जिसे देखकर चार्ल्ट बहुत प्रभावित भी हुई और भावुक भी हुई। उसने ये बताया कि लंदन में पढ़ाई के दौरान उसने कोणार्क मंदिर के पत्थर के पहियों का चित्र देखा था और तभी से उसके दिल में उसे नज़दीक से देखने की बहुत इच्छा हुई थी। लेकिन पीके ने चार्ल्ट को उसे अपने सपनों के इतने नज़दीक पहुंचा दिया था कि लिहाजा वो पीके को दिल से चाहने लगी। कुछ दिन उड़ीसा घूमने के और पीके के गांव में दिन बिताने के बाद दोनों दिल्ली लौट आए। अब दोनों का मिलने का सिलसिला और बढ़ गया। हालत ऐसे हो गया कि दोनों अब एक दूसरे के बिना अब नहीं रह पा रहे थे। लिहाजा पीके ने चार्ल्ट को अपने परिवार के लोगों से मिलवाया और फिर सबकी रजामंदी के बाद दोनों ने शादी कर ली। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन चार्ल्ट का वीज़ा की मियाद ख़त्म होने लगी थी तो उसे वापस लौटना पड़ा। लेकिन चार्ल्ट को के अपने वतन लौटने के बाद पीके अब चार्ल्ट से मिलने के लिए तड़प उठे। तब उसने अपने साधन से ही चार्ल्ट के पास पहुँचने का इरादा किया। पीके को यह आइडिया इसलिए आया क्योंकि चार्ल्ट खुद अपने दोस्तों के साथ स्वीडन से भारत आई थी और भारत आने के लिए चार्ल्ट ने यूरोप, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ता लिया था। लिहाजा पीके ने भी इसी रास्ता से स्वीडन तक पहुंचने का इरादा किया। वैसे भी पीके के पास हवाई जहाज़ के टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लिहाजा उसने अपने पास तमाम चीज़ों को बेचकर एक साइकिल खरीदी और साइकिल से ही उसी तर्ज पर
हिप्पी ट्रेल के जरिए स्वीडन के लिए निकल पड़ा। ये साल था 1977 का। जनवरी के महीने में पीके ने स्वीडन के लिए अपना सफ़र शुरू किया। रोज़ाना वो 70 किलोमीटर साइकिल चलाया करते थे। खुद पीके ने अपने बारे में कहा था कि उसे इस रास्ते में उसकी कला ने उसका बहुत साथ दिया था, क्योंकि पैसों की तंगी को दूर करने के लिए वो रास्ते में लोगों के स्केच बनाकर पैसों को जुगाड़ कर लिया करते थे और रास्ते के लिए ज़रूरी सामान और खाने पीने का इंतज़ाम भी कर लिया करते थे। पीके के मुताबिक ये वो दौर था जब ज़्यादातर देशों में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अपने सफ़र के दौरान पीके ने काफ़ी वक्त अफ़गानिस्तान में भी बिताया, क्योंकि अफ़गानिस्तान में लोगों ने पीके की कला को काफ़ी सराहा भी। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में उन्हें भाषा की भी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहाँ लोग उनकी हिंदी भाषा को अच्छी तरह समझ लेते थे और उनकी बात और ज़रूरत को समझकर उनकी मदद भी कर लेते थे। खुद पीके के मुताबिक अपनी प्रेमिका से मिलने की चाहत में थकान कभी भी उन पर हावी नहीं हो सकी। अपने सफ़र के बारे में पीके का कहना था कि अफ़गानिस्तान से ईरान जब वो पहुँचे तो वहाँ उन्हें ज़रूर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पीके ने 22 जनवरी को अपनी सफ़र की शुरुआत की थी और पूरे 5 महीनों के बाद यानी 28 मई को पीके तुर्की के इस्तांबुल और ऑस्ट्रिया के वियना होते हुए यूरोप पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को भी छोड़ दिया और ट्रेन के जरिए स्वीडन की गॉथनबर्ग जा पहुँचे, जहां उन्हें अपनी चार्ट मिल गई। स्वीडन पहुंचने के बाद भी पीके की दुश्वारी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि चार्ल्स के माता पिता दोनों ने शादी के लिए रजामंदी थे। मगर पीके ने बड़ी ही शिद्दत से चार्ल्स के माता पिता को मनाया। आखिरकार उनकी ये कोशिश भी कामयाब रही और दोनों ही शादी के लिए चार्ल्स के माता पिता को राजी कर दिए। पीके अब 64 साल के हैं और अपनी महबूब यानी चार्ल्स के साथ वहीं स्वीडन में ही रहते हैं। स्वीडन में पीके एक कलाकार के तौर पर काम करते हैं और मज़े की बात यह है कि चार्ल्स और पीके के अभी 2 बच्चे भी हैं।